स्वागत है दोस्तों आप सभी का। आज हम एक शानदार कहानी सुनने जा रहे हैं जिसका नाम है लंका पर कब्जा। तो चलिए शुरू करते हैं। एक समय हिंदू पौराणिक कथाओं की जीवंत टेपेस्ट्री में लंका नाम का एक पौराणिक शहर मौजूद था। समुद्र की गोद में बसे इस शहर पर दुर्जय और विद्वान राजा रावण का शासन था। अब राजा रावण अद्वितीय शक्ति और बुद्धि वाला एक शक्तिशाली शासक था। हालांकि सत्ता की उसकी प्यास ने उसे भटका दिया और उसने अपनी ताकत का दुरुपयोग करना शुरू कर दिया, जिससे दुनिया में असंतुलन पैदा हो गया। जैसे ही उसके अत्याचार की फुसफुसाहट पूरे देश में गूंजी, यह धार्मिकता और सदाचार के प्रतीक भगवान राम के कानों तक पहुंची। सत्य और न्याय के प्रति अपने अटूट समर्पण के साथ भगवान राम ने सद्भाव बहाल करने और धर्म को कायम रखने की खोज शुरू की। अपने समर्पित भाई लक्ष्मण और बहादुर योद्धा हनुमान के साथ भगवान राम ने लंका की ओर यात्रा की। उनका मार्ग चुनौतियों से भरा था, लेकिन उनका दृढ़ संकल्प अटल रहा। जब वे लंका के तट पर पहुंचे तो घेराबंदी शुरू हो गई। रावण की सेना लंबी, दुर्जय और भयंकर थी। फिर भी भगवान राम दृढ़ संकल्पित रहे, विजय के इरादे से नहीं बल्कि शहर को उस अंधकार से मुक्त कराने के लिए जिसने इसे घेर लिया था। घेराबंदी के दौरान भगवान राम ने न केवल वीरता बल्कि करुणा का भी प्रदर्शन किया। उन्होंने उन लोगों की ओर मित्रता का हाथ बढ़ाया जो धार्मिकता के मार्ग से भटक गए थे, और उन्हें उस अंधकार के स्थान पर प्रकाश को चुनने का मौका दिया जिसने उन्हें जकड़ लिया था। जैसे जैसे घेराबंदी आगे बढ़ी, धार्मिकता और प्रेम की शक्ति प्रबल हुई। रावण ने अपने कुकर्मों को पहचानते हुए मुक्ति की तलाश की और सत्य के प्रकाश को अपनाया। उनकी हार के साथ लंका में शांति और सद्भाव बहाल हो गया। लंका की घेराबंदी की कहानी हमें धार्मिकता की स्थायी शक्ति, करुणा और अच्छाई का रास्ता चुनने का महत्व सिखाती है। यह हमें याद दिलाता है कि सबसे अंधेरे क्षणों में भी धार्मिकता का प्रकाश अज्ञानता की छाया को दूर कर सकता है और हमें मुक्ति की ओर ले जा सकता है। भगवान राम की महान घेराबंदी की कहानी हमें हमेशा सही के लिए खड़े रहने, करुणा और समझ को बनाए रखने और विपरीत परिस्थितियों में भी धार्मिकता का मार्ग चुनने के लिए प्रेरित करती है। कहानी को सुनने के लिए धन्यवाद। अगर आप ऐसे ही और वीडियो चाहते हैं तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। मैं आपसे अगले वीडियो में मिलूंगी और मुझे कमेंट सेक्शन में यह भी बताएं कि आपने इस कहानी से क्या सीखा। चलिए फिर मिलेंगे। बाय बाय।